Hello everyone, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप CSR टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. CSR का मतलब होता है सेंट्रल स्टीराइल रीप्रोसेसिंग यूनिट. तो इसके लिए जो टेक्नीशियन की पोस्ट निकली हुई है तो उसका स्टडी मटेरियल मेरे द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है. आप उसको परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर. तो संपर्क करना है अपने 9876371788 पे. तो कुछ डेमो क्वेश्चन इसके आपको मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो में. हमारा पहला क्वेश्चन आता है CSSD स्टैंड्स फॉर. तो इसका आंसर आएगा सेंट्रल स्टरलाइजेशन सर्विस डिपार्टमेंट. तो स्टरलाइजेशन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को कीटाणु, जीवाणु और विषाणु से रहित करना. मतलब किसी भी इक्विपमेंट को या किसी इंस्ट्रूमेंट को किसी भी तरह की इन्फेक्शन से फ्री करना, मुक्त करना. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द ओवरऑल टारगेट ऑफ स्टरलाइजेशन सर्विस. तो जो स्टरलाइजेशन सर्विस होती है मतलब किसी भी वस्तु को अगर हम किसी भी तरह के संक्रमण से मुक्त करते हैं तो उसका टारगेट क्या होता है. तो इसका आंसर आएगा टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ पर्सनल एंड पेशेंट्स. मतलब जो कर्मचारी होते हैं हॉस्पिटल के तो उनकी निजी जो संरक्षण होता है और जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो बचाव होता है. तो ये हमारा मेन टारगेट होता है स्टरलाइजेशन का. नेक्स्ट हमारा आता है द सर्विस ऑफ CSSD इंक्लूड्स. तो इसका आंसर आएगा कलेक्टिंग, सोर्टिंग, क्लीनिंग, डिसइंफेक्टिंग, ड्राइंग एंड असेंबलिंग द इंस्ट्रूमेंट्स. मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स को कलेक्ट करना, इनकी इकट्ठे करना, फिर सोर्टिंग मतलब छांटी करना, तो उसके बाद क्लीनिंग यानी कि साफ़ सफाई करना, फिर डिसइंफेक्शन मतलब उनकी स्टरलाइजेशन करना, मतलब किसी भी तरह की कंटेमिनेशन से मुक्त करना, उसके बाद सुखाना और देन उसको रीअसेंबल करके जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसको वापस देना. नेक्स्ट आता है प्रेपरेशन ऑफ द लाइनर आइटम्स. लाइनर का मतलब होता है जो भी टेक्सटाइल, जो भी कपड़ा यूज़ होता है हॉस्पिटल के अंदर, जैसे बेडशीट्स होगी, पिलो कवर्स हो गए, तो उसको हम बोलते हैं लाइनन्स. नेक्स्ट आता है पैकेजिंग, स्टरलाइजिंग, स्टोरिंग एंड इशूइंग द स्टरलाइज्ड ट्रे एंड बॉक्सेस. तो जो भी ट्रे और बॉक्स का यूज़ होता है हॉस्पिटल के अंदर उसको पैक करना, स्टरलाइज करना, स्टोर करना और इशू करना, ये भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है. नेक्स्ट सर्विसेज की आती है क्वालिटी मॉनिटरिंग करना और लास्ट आता है रिकॉर्ड कीपिंग. मतलब जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इस डिपार्टमेंट के द्वारा तो उन सभी का रिकॉर्ड रखना, उसको बोलेंगे रिकॉर्ड कीपिंग. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है द टर्म हॉस्पिटल लाइनन इंक्लूड. हॉस्पिटल लाइनन का मतलब क्या होता है. तो इसमें आएगा ऑल टेक्सटाइल यूज्ड इन हॉस्पिटल इंक्लूडिंग मैट्रेस यानी कि गद्दे, पिल्लो कवर्स, ब्लैंकेट, बेडशीट्स, टॉवल, स्क्रीन, कर्टन्स, पेशेंट गाउन, डॉक्टर्स कोट, थिएटर क्लॉथ्स एंड टेबल क्लॉथ एट्सेट्रा. तो सभी को बोलेंगे लाइनन. क्वेश्चन नंबर 5 द टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन CSSD एंड मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री विल डिपेंड अपॉन. कि किस तरह की टाइप और किस तरह कितनी कैपेसिटी का इक्विपमेंट चाहिए CSSD डिपार्टमेंट में, तो ये किस पे डिपेंड करता है. तो इसका आंसर आएगा एक्सपेक्टेड लोड बीइंग जनरेटेड बाय द हॉस्पिटल. कि हॉस्पिटल के द्वारा कितना लोड जनरेट किया जा रहा है जिसको स्टरलाइज करना जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 6 जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट अबाउट डैश ऑफ द लोड इज बीइंग जनरेटेड पर बेड बाय अ फुल्ली फंक्शनल हॉस्पिटल विच इज फॉलोइंग ऑल द प्रोसेसेस एंड प्रोटोकॉल. मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे पूर्ण काम होता हो और वो सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करता हो, तो उस हॉस्पिटल में एक बेड से कितना ऐसा मटेरियल जनरेट होता है जिसकी स्टरलेशन करनी होती है. तो इसका आंसर आएगा 2.5 to 3 kg यानी कि किलोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल प्लानिंग फॉर CSSD एंड लॉन्ड्री द डिज़ाइन एंड द टोटल एरिया शुड बी बेस्ड ऑन द विच पैरामीटर्स. तो इसका आंसर आएगा नंबर 1 साइज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि इंस्टीट्यूशन कितना बड़ा है. देन नंबर ऑफ बेड्स रिलेइंग ऑन द सप्लाई फ्रॉम CSSD, कि कितने बेड को सप्लाई चाहिए इस डिपार्टमेंट से. नेक्स्ट आता है एवरेज नंबर एंड टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स पर डे, कि औसत कितनी
सर्जिकल प्रोसीजर्स एक दिन में हॉस्पिटल में होती हैं। और उसके बाद इक्विपमेंट टाइप कौन सी है, साइज़ कौन सा है, एंड नंबर टू बी यूज़, मतलब कितने बार उसको यूज़ करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द टेम्परेचर प्रेशर स्पेसिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग द टेम्परेचर पीरियड आर डैश फॉर नॉर्मल स्टरलाइजेशन। कि नॉर्मल स्टरलाइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए और कितना प्रेशर चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 15 पाउंड प्रेशर फॉर 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 9 द टेम्परेचर प्रेशर स्पेसिफिकेशन एंड अकॉर्डिंगली द टेम्परेचर पीरियड आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल अब यहाँ पे आएगा रैपिड स्टरलाइजेशन। तो रैपिड के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 121 की जगह 140 डिग्री हो जाता है, प्रेशर 15 की जगह पे 20 पाउंड हो जाता है एंड टाइमिंग जो है वो 15 मिनट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 अ मटीरियल इज प्रोनाउंस्ड स्टेराइल इफ इट अचीव्स। मतलब किस मटेरियल को हम स्टेराइल बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा अ मटेरियल इज प्रोनाउंस्ड स्टेराइल इफ इट अचीव 99.99% किलिंग ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स। तो जिसमें बैक्टीरिया की स्पोर 99.99% मर जाती है तो उसको बोलते हैं स्टेराइल इक्विपमेंट या फिर स्टेराइल कोई भी ऑब्जेक्ट। सो दीज वर सब डेमो क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ CSR technician. And if you want to purchase the complete material, then you can contact at 98763 71788. So thank you. Thanks for watching.